तो सभी भक्तगणों को मेरा सादर जय श्री कृष्णा। और आज हम आखिरकार आ पहुंचे उस स्थान पे जहाँ पे ठाकुर जी श्रीनाथ जी आज भी विराजते हैं और रात्रि शयन करने के लिए यहाँ आते हैं। तो कुछ यहाँ पे जो पौराणिक कथाएं हैं, कुछ स्थानों का जो महत्व है मंदिर के, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उसको आप बड़े प्रेम से देखिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम ऊपर आ पहुंचे हैं मंदिर पे, तो मंदिर में नाना प्रकार के यहाँ चौक बने हुए हैं, जैसे गोवर्धन चौक, रतन चौक, डोल तिवारी, कीर्तनिया गली, भंडार गली, तेल घी के कुएं, नगाड़ा खाना, तो धौरी पटिया, ऐसी चीज़ों को हम आपको बताते चलेंगे कि वो चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं और उनका क्या महत्व है। वो बहुत ही संक्षेप में हम आपको यहाँ से बताते चलेंगे। तो चलिए, तो जैसा कि अब हम ऊपर आ पहुंचे हैं और ये जो पहला चौक जिसमें आप एंट्री करते हैं, इसको गोवर्धन चौक बोलते हैं। यानी दिवाली के जब बाद पहला दिन आता है जिसको गोवर्धन पूजा हम करते हैं, उस दिन यहाँ पे गाय का पूजन किया जाता है ठाकुर जी का अन्नकूट भोग आने से पहले। यानी कोई भी गोवर्धन पूजा यानी गाय की पूजा इसी चौक में होती है। ये उसी महत्व से बनाया गया था यहाँ पे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मंदिर के ऊपर तेल और घी के कुएं भी हैं। तो अब हम उन कुओं को देखने के लिए जा रहे हैं जिनके अंदर तेल और घी जमा किया जाता था, यानी निकलता नहीं था। मैं आपको एक और बार बताना चाहता हूँ कि तेल और घी निकलता नहीं था, उनके अंदर स्टोर किया जाता। ठाकुर जी की इतनी भव्य सेवा चला करती थी कि इतना यहाँ पे आया करता था तेल घी, जैसे कि लोग लेके आते हैं भंडार के लिए, तो उनके अंदर खला दिया जाता था। अभी हम वो जगह देखेंगे। तो जैसा कि हम आ पहुंचे हैं तेल और घी की कुओं के पास, तो ये है तेल का कुआं। यानी जितना भी तेल मंदिर के भंडार के लिए आया करता था, वो इस कुएं के अंदर खिला दिया जाता था। यानी कुएं के अंदर तेल जमा किया जाता था। सोच के देखिए सेवा का प्रकार कितना विराट होगा उस समय। आज खंडर अवस्था में है। और अब आ जाइए घी के कुएं के पास। तो ये वो घी का कुआं है जिसके अंदर घी को स्टोर किया जाता था ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो अभी जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो सामने ही हमको एक पेड़ नजर आता है गिरिराज जी के ऊपर और मंदिर के ऊपर, और अच्छा खासा पेड़ है। और इस पेड़ का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हार श्रृंगार का पेड़ है। यानी हार श्रृंगार यानी पारिजात। एक पारिजात फूल होता है जो कि ऊपर से व्हाइट होता है और नीचे से हल्का सा ये ऑरेंज कलर होता है इसका। तो इसको केसरिया फूल भी बोला जाता है। नीचे वाला एरिया जो होता है केसरिया होता है। तो ये पेड़ जो है इसको कृष्ण भगवान गोलोक से लाए थे, ऐसी कथाएं प्रचलित हैं। तो ये गोलोक धाम का पेड़ भी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाना है। तो जैसा कि अभी हमने पारिजात का पेड़ भी देख लिया, तो अभी आप सोच रहे होंगे तेल और घी की कुओं की क्या जरूरत थी। तो ये एक भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत विराट मंदिर है। इसको नीचे क्या है कि ये छत पे खड़े हम अभी हाल फिलहाल में हम छत पे खड़े हैं। पूरा नीचे से अंडरग्राउंड बना हुआ है, यानी हर चौक के नीचे कमरे होंगे या फिर कुछ ऐसा। तो उसका ये गेट है जिसके अंदर ठाकुर जी की सामग्री बना करती थी। तो ये उस समय पे कृष्ण भंडार नाम से प्रचलित था। आज के समय में खंडर हो गया है, तो इसमें चमगादड़ों का निवास हो गया है। लेकिन गर्मियों के समय में आप आश्चर्य मानेंगे कि लगभग लगभग इसके अंदर से करोड़ों चमगादड़ें निकलती हैं शाम के समय में। तो जैसा कि अभी हमने गुफा भी देख ली, गुफा नहीं सॉरी कृष्ण भंडार देख लिया। तो अभी ये गलियां हैं यहाँ पे, इनका भी महत्व रहा है। तो इसको भंडार गली बोलते हैं। यानी भंडार की सामग्री, यानी ठाकुर जी की जितनी भी प्रसादी चीजें हुआ करती थी, जो भोग लगाने के लिए जाया करती थी, प्रसाद हुआ करता था, वो इस गली के द्वारा लेके जाया जाता था। और ये दूसरी गली है कि यही पड़ जाती है। तो आपने अष्ट सखाओं के नाम सुने होंगे, महाकवि सूरदास, कुमन दास, नंददास, गोविंद स्वामी, शीश स्वामी, परमानंद दास, चतुर्दास, कृष्णदास। तो ये ठाकुर जी के अष्ट सखा हुए थे। तो ये इस रास्ते से जाया करते थे, और भी कीर्तनिया थे मंदिर के अंदर, तो वो इस रास्ते से अंदर जाया करते थे ठाकुर जी को पस्त सुनाने के लिए। तो अभी हम कीर्तनिया गली से जा रहे हैं मंदिर की तरफ और देखेंगे अभी मंदिर में अभी कौन कौन से चौक बाकी हैं जो कि हमको देखने हैं।
तो पहले चलते हैं मंदिर की तरफ। तो ये गोलधेरी के नाम से प्रचलित है। ऐसा माना जाता है जब श्रीनाथ जी का प्रागट्य हुआ था तो उस समय शिव शंकर स्वयं कैलाश से पधारे थे और ठाकुर जी के दर्शन किए थे। तो वो पुष्टि में प्रथम भक्त यानी प्रथम वैष्णव कहलाए। तो उनके लिए बैठने के लिए स्पेशल स्थान बनाया गया मंदिर के अंदर। तो ये वो स्थान है, इसको गोलधेरी बोला जाता है। तो ये गोलधेरी यानी मंदिर के जस्ट सामने वाला हिस्सा पड़ता है। इसको डोल तिवारी बोला जाता है। यानी यहाँ पे यमुना जी पधारती थी ठाकुर जी को झूला झुलाने के लिए। राधिका जी तो डेली झुलाती हैं, लेकिन यमुना जी एक ही बार पधारती हैं साल में। तो वो डोल वाले दिन, तो उस दिन के लिए ये स्थान बनाया गया। यहाँ पे ठाकुर जी झूला झूलते हैं। आज भी वह व्यवस्था कायम रूप से चलती आ रही है। तो जैसा कि हमने अभी देखा डोल तिवारी, तो डोल तिवारी के जस्ट बाईं तरफ यहाँ पे आ जाता है रतन चौक। यानी रतन जड़ित श्रृंगार करके ठाकुर जी को यहाँ विराजमान किया जाता था और यहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन हुआ करते थे। तो लगभग हम सभी चौकों को अभी तक कवर कर चुके हैं और बाकी हम आगे देखेंगे। चलिए, तो अभी जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आ जाती है गोसाई जी की बारी। यानी गोसाई जी जो मंदिर में ठाकुर जी की सेवा किया करते थे, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र, तो एक बार उनको 6 महीने के लिए मंदिर से निकाल दिया गया कृष्णदास अधिकारी जी के द्वारा। तो वो चंद सरोवर पारासोली विराजे, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां पे ठाकुर जी यहाँ से उनको बारी के द्वारा दर्शन दिया करते थे, यानी खिड़की के द्वारा उनको यहाँ से वहां दर्शन दिया करते थे। ये लीला यहाँ इस खिड़की की है, और ऐसी 2 खिड़कियां और हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो जैसा कि अभी हमने गोसाई जी की बारी देखी, उसी प्रकार से दूसरी बारी का जो नाम आता है वो आता है मोहना भंगी। यानी एक मोहन नाम का भंगी था। हमारा जो मार्ग है, जिस मार्ग में श्रीनाथ जी की सेवा होती है, वो पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है, जिसमें हरिजन सन्मुख यानी सामने से दर्शन नहीं कर सकते, साइड से कर सकते हैं। तो उसकी इच्छा यही थी कि वो सन्मुख दर्शन करे। तो सन्मुख दर्शन के लिए वो मंदिर के पीछे आके बैठ गया, खाया ना पिया, मूर्छित हो गया। उस समय पे ठाकुर जी ने ये बारी तोड़ के उसको दर्शन दिया। जैसा कि कुछ व्यूअर्स को पता होगा कि श्री गोसाई जी यहाँ पे पधारते थे ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो सेवा करने के बाद वो मंदिर में ही ठाकुर जी का ध्यान धरते थे। तो वो ये स्थान है जो आज खंडर अवस्था में पड़ा हुआ है। इसको गोसाई जी का संजय वंदन के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि अभी हम तीसरी बारी पे आ गए, ये परे नाम के एक ब्रजवासी की बारी है, जिसको ठाकुर जी यहाँ से और बिच्छू कुंड में दर्शन दिया करते थे। ये सामने बिच्छू कुंड पड़ता है जतीपरा में। तो यहाँ से उसको दर्शन दिया जाता था और दाल बाटी की रसोई यहाँ से ठाकुर जी उसकी आरोपते थे, जो वो सिद्ध किया करता था।